हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी अपनी कोई सेकंड हैंड कार कहीं भी सेल करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि और जो बेस्ट से बेस्ट प्राइस है आपकी गाड़ी की आपको मिले, तो गाइज अभी मैं जो बैठा हूँ हुंडई की एक्सेंट रहने वाली है और ये अप्रोक्स 11 ईयर है इसको कंप्लीट होने वाले हैं एंड ये 90,000 के अप्रोक्स ड्रिवन हो चुकी है। तो ऐसे में इसको सेल करने का मूड किया, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कैंसिल हो गया सिर्फ इस वजह से कि कहीं ना कहीं इसके साथ जो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं, अटैचमेंट है वो है, क्योंकि खुद से इसको मॉडिफाई किया है, खुद से इसके अंदर अलग अलग मोड किए हैं, जो कि काफ़ी सारी DIY एसेसरीज है वो भी इसके अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखी है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये फ्यूल इकोनॉमी इसकी काफ़ी गंदी रहने वाली है, क्योंकि ये हुंडई की एक्सेंट रहने वाली है। पेट्रोल में जो कि i20 का इंजन आया करता तो वही इंजन है और हुंडई काफ़ी बदनाम है एवरेज में। तो सिर्फ जो सेल करने का सिर्फ इसका फ्यूल इकोनॉमी वही था और वो कहीं ना कहीं इसको 11 ईयर है कंप्लीट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये 90,000 किलोमीटर ड्रिवन हो चुके हैं। ध्यान रखें, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट डील चाहिए तो अगर आपके नियर बाई सिटी के अंदर कास्ट24 के अलावा जैसे कि सेम प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि स्पीनी नाम सुना होगा आपने, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे नहीं है कोई भी पेड चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। काफी जगह जो स्पीनी के जो हब है अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन आपको मोस्टली हर जगह जो कास्ट24 का है हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट से बेस्ट डील इस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आपने कास्ट24 के ऊपर अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवा दिया, वहां से प्राइस ले लिया, पूरा एस्टिमेट लेके आप जो स्पीनी है उसके ऊपर अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाइए। तो ऐसे में आपको दोनों में जब आपस में आप कंपैरिजन करवाओगे, कहीं ना कहीं आप स्पीनी वालों से कहोगे कास्ट24 के एस्टिमेट के बारे में, कास्ट24 वालों को बोलोगे स्पीनी के बारे में, तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपैरिजन करके आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिलने वाली है। और आपको कहीं ना कहीं शोरूम के चक्कर काटे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जैसे अगर आप ब्रांड न्यू कार खरीद रहे हो तो भी और नहीं खरीद रहे हो तो भी, तो आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म है कास्ट24 एंड स्पीनी, दोनों पे आपको अपनी गाड़ी की जो बेस्ट प्राइस है वो देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचना है कि जैसे प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट करवा ली, उसके बाद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग है प्राइस लगा दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की प्राइस क्या है। सबसे पहले दोनों प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर सबसे पहला देखा जाता है कि कौन सा ओनर है, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, कौन सा ओनर है। उसके बाद देखा जाता है कितना किलोमीटर ड्रीवन है, फिर उसके बाद देखा जाता है इंजन की लाइफ वगैरह क्या है, गाड़ी कंडीशन क्या है। मतलब गाड़ी कंडीशन थर्ड नंबर पे आती है। तो अगर आपने अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रखी है तो इसका कोई बेनिफिट आपको है ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो थर्ड नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले ओनर, कितना किलोमीटर ड्रीवन है, कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है और इंजन की कंडीशन कैसी है। चाहे से आपकी गाड़ी कहीं भी स्क्रैच हो लगी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो और कहीं ना कहीं आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी वैल्यू है। अगर आप कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी उठाना चाह रहे हैं और ऐसे में हमें जिस कंपनी की गाड़ी उठा रहे हैं, तो एक बार उस कंपनी के अंदर एक्सचेंज के अंदर भी अपनी गाड़ी की वैल्यू है लगा के चेक कर ले। तो ऐसे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर आप चेक कराओगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट डील है अपनी गाड़ी की मिलेगी। कहीं ना कहीं आप ऐसे कचरे के भाव अपनी गाड़ी नहीं बेचोगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे इंस्पेक्ट करवाते हो, जैसे कि कास्ट24 पे करवा दिया, तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग है रेट प्राइस दे दी। जैसे कि आपकी गाड़ी की जो प्राइस है इंश्योरेंस के अंदर वो है अप्रोक्स 3 लाख, और आपने उनके डिमांड पे, कास्ट24 की डिमांड पे आपने अपनी गाड़ी सेल कर दी 250 के अंदर, जबकि आपकी कार की इंश्योरेंस वैल्यू है 3 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्राइस होगा, जो इंश्योरेंस वैल्यू के अंदर जो प्राइस है उससे अपर ही प्राइस आएगा अब गाड़ी का। ऐसा ही नहीं कि हमने इंश्योरेंस के अंदर जो कार की वैल्यू आ रही है उससे भी सस्ते में बेच दो, ऐसा नहीं है। हमेशा अगर आपको आइडिया लगाना हो आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, तो ऐसे में आपका जो इंश्योरेंस है उसको उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि इंश्योरेंस वैल्यू पे ही आपको बेचना है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ जो इंश्योरेंस के अंदर जो आपकी कार की वैल्यू दे रखी है उससे कम सेल नहीं करना पड़ी गाड़ी को। अपर कितना भी आप उसको सेल कर सकते हो, लेकिन वो क्या है हर साल डेप्रिशिएट होता है। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस वैल्यू डिसाइड करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू डिसाइड करती है कौन सा ओनर है, क्या कंडीशन है, कितना किलोमीटर ड्रीवन है, कौन सा ईयर मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं लेना है, आपको अपर ही प्राइस लेना है। लेकिन कोशिश करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है उससे कम के अंदर अपनी गाड़ी कभी भी सेल नहीं करनी है, कभी भी उससे अपर ही करनी है। तो ऐसे में आपको आइडिया लग जाएगा और सारे प्लेटफॉर्म पे आप चेक कराओगे तो आपको
सारा कुछ है आइडिया हो जाएगा। बाकी कास्ट 24 के अंदर अगर आप कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, फर्स्ट टाइम उसको प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी गाड़ी निकाल दोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, इनके पास दो प्लेटफॉर्म होते हैं। एक तो होता है कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू लगाते हैं गाड़ी की। जैसे कि आपके इंश्योरेंस में गाड़ी की वैल्यू होगी 3 लाख, लेकिन वो 3 लाख नहीं लगाएंगे, वो डाउन बोल के चलेंगे। और ऐसे में जैसे कि 250 या फिर 2 लाख, फिर ऐसे में क्या करोगे, अगर आपको जल्दी होगी तो आप जल्दबाजी में अपनी गाड़ी सेल कर दोगे कचरे के भाव में। और ऐसे में कास्ट 24 क्या करेगा, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके, थोड़ा क्लीन करके उसी गाड़ी को 350 या 3 लाख कम से कम में निकाल देगा। तो वहां पे उनको मार्जिन हो गया। दूसरा इनका प्लेटफॉर्म होता है, एक ऑप्शन होता है कि कस्टमर टू कस्टमर। उसके अंदर आपको क्या ऐड लगवाना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है, जो कि 2000 के अप्रोक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी है लाइव हो जाती है, और ऐसे में जो भी एरिया है आपका, जो भी एरिया है वहां से जो भी कस्टमर है आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, आपको हाईएस्ट जो वैल्यू है गाड़ी की, आपकी जो इंश्योरेंस है अपर वैल्यू है, वो वैल्यू वहां पे मिलती है, लेकिन आपको ऐड के पैसे पे करने पड़ेंगे। सेकंड चीज, अब बात करते हैं स्पिनी की। तो स्पिनी प्लेटफॉर्म क्या करता है, सबसे पहले गाड़ी आपसे उठाता है, उसको ठीक से मेंटेन करके, अगर कहीं स्क्रैच हुए होते हैं या कुछ भी होता है उनको ठीक करवा के उसके बाद कस्टमर को बेचता है। लेकिन क्या होता है, कास्ट 24 आपको ऑनलाइन उनके जो दूसरे कस्टमर होते हैं वो भी आपकी गाड़ी देख रहे होते हैं, उनको ज्यादा प्राइस के अंदर बेचते हैं। साथ के साथ आपकी गाड़ी भी लाइव होती है और दूसरे कस्टमर भी लाइव होते हैं जो आपकी गाड़ी को देख रहे होते हैं। तो कस्टमर टू बिजनेस में वो इस तरीके से आपकी गाड़ी है बिडिंग लगाते हैं, फिर हर कोई जो ज्यादा बिडिंग लगाता है फिर उसको अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं, और ज्यादा फिर मार्जिन होता है उनका, फिर अपना मार्जिन लेके इस तरीके से सेल करते हैं। नंबर 2 कस्टमर में क्या होता है, आप ऐड चलाते हो, 2000 के अप्रोक्स ऐड होता है। उसके बाद क्या है, कस्टमर डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है और उसके अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू लगने के चांस होते हैं। ये भी ऐड चलवाए 2000 रुपीज के अभी ऐड चल रहे हैं फिलहाल, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। आपके एरिया में स्पीनी है तो स्पीनी पे भी आप अपनी कार है इंस्पेक्ट करवाइए, ताकि अच्छे से अच्छे वैल्यू है लग जाए। इस तरीके से आपको अपनी सेकंड हैंड कार की जो वैल्यू है, बेस्ट से बेस्ट वैल्यू है मिलेगी। तो इस तरीके से आप ट्राई करना है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी गाड़ी सेल कर दें। तो गाइस अभी आप चेक करो, पहले अंदर से जो इंटीरियर है वो चेक कर लो। मैंने इसको अंदर से भी मोड करवा रखा है, डैशबोर्ड को पेंट करवा रखा है, ये चेक करो। पूरा जो रूफ है वो भी चेंज करवा रखा है, बर्फी डिजाइन है वो करवा रखा है। सिर्फ जो सीट कवर है उनका काम होगा। सीट कवर का भी जो एक टैन कलर देख रहे हो, उसी कलर की जो सीट कवर है डलने वाली है। एंड गाइस जो इसके ऊपर रैप चढ़ा हुआ है, इससे पहले ये दूसरा रैप था, मतलब जब से ये गाड़ी परचेज़ करी थी उसके 1 ईयर या 2 ईयर के बाद ही इसके ऊपर रैप है स्टार्ट हो गया था। पहले दूसरे कलर का रैप था, मतलब अब तक से 3 से 4 रैप है इसके अंदर चेंज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसकी पेंट बॉडी है इसके ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं है। ऐसे कैसे, जैसे ही इसको रैप हटाएंगे तो ब्रांड न्यू पेंट है निकलने वाला है। तो गाइस ये कंडीशन चेक कर सकते हो। बाकी मैंने इसके अंदर है 14 इंच के एलॉय व्हील है, स्टील रिम भी इसके अंदर 14 इंच के ही आते हैं। बाकी जो टायर है मैंने करवा रखा है, इसके अंदर पहले काफ़ी छोटा साइज है, 165 रेशो 65-14 आया करता था, लेकिन मैंने इसके अंदर 175 रेशो 60R14 डलवा रखा है, जो कि काफ़ी वाइड भी है और काफ़ी ब्रांड न्यू टायर है, ये चेक करो। और जो लाइटिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग है डलवा रखी है, ये चेक करो। कहीं से भी कोई डेंट पेंट कुछ नहीं है। और ये रैप है ये घर पे हुआ है, यानी कि तो कहीं ना कहीं फिनिशिंग थोड़ी कमी है। बाकी A1 कंडीशन रहने वाली है, ये चेक करो। किसी एंगल से बता नहीं सकते कि ये 11 ईयर ओल्ड कार है। बाकी इसको सेल करने का प्लान है, वो मोड है वो चेंज हो गया है। सिर्फ नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कि कास्ट 24 वाले कितनी प्राइस इसकी लगाते हैं। और अगर आप भी कोई अपनी कार है सेल करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेकंड हैंड मार्केट में कौन से प्लेटफॉर्म पे है आपको अच्छी डील है मिलने वाली है। बाकी अगर कहीं भी आप आफ्टर मार्केट कहीं भी जो सेल्स वाले रहते हैं उनको देने जाते हो, सबसे बढ़िया डील ये रहने वाली है कि कोई भी आपका नेबर है वहां पे आपको अच्छी डील मिलने वाली है। कोई भी नेबर है तो वहां अच्छी रेट में आप निकाल सकते हैं। सेकंड चीज, कभी भी आप जो शोरूम्स होते हैं उनके अंदर अगर एक्सचेंज के अंदर कोई भी गाड़ी आप ले रहे हैं, एक्सचेंज के अंदर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती जितनी की गाड़ी की वैल्यू होती है। तो इसलिए कोशिश करें या तो गाड़ी को कहीं आफ्टर मार्केट भारी सेल करें, एक्सचेंज में बिल्कुल भी ना दें। अगर आपको अच्छी वैल्यू चाहिए अपनी गाड़ी की, जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है कास्ट 24 और स्पीनी उनके ऊपर। बाकी ये दोनों प्लेटफॉर्म कास्ट 24 एंड स्पीनी काफी बेटर रहने वाले हैं।
चाबी दोनों अपने पास है क्या भैया? दोनों अपने पास ही है। ये क्या है, बेस ऑप्शन है इसलिए बाहर से सेंट्रल लॉक लगाई हुई है, लेकिन जब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना सेल करने का वही रीज़न था, क्योंकि चलाओगे तो पता लग जाएगा आप मेंटेन करके रख सकती है मुझे। मेरा कौन सा गाड़ी कर रहा था? i20 का? हाँ i20 किया था, फिर वो निकाली थी नहीं, ये थी नहीं कि फिर इसकी एक्सचेंज में तो देने की सोची नहीं, क्योंकि एक्सचेंज में ऐसे ही लगाते हैं वैल्यू, और फिर खुद को पता रहता है कि अपन ने एक हाथ रखी गाड़ी, क्या कंडीशन रखी है क्या नहीं रखी। और सर्विस भी इसकी 3-4 दिन पहले ही हुई है। और बाकी इसका जो ये वाला मिरर है ये चेंज हुआ पड़ा है। तो भाई टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं अभी। बाकी एसी कभी कभार दोपहर में पीक जो रहती है ना 1-2 बजे की, उसमें दिक्कत करती है नहीं। और इसका जो वारंटी में ना 3 से 4 बार डैशबोर्ड खोल चुका था इसका, इसी के चक्कर में। इसके चक्कर में फिर उन्होंने सेंसर बदले, जो सेंसर नहीं आता जो बर्फ़ पिघलाने के सेंसर क्या आता है नहीं। तो इससे टेम्परेचर वो चेक होता है नहीं। और वो भी था ना, वो कितने बजे को बोला था तुम, ड्राइवर वाला? बाकी अगर बेस ट्यूब वगैरह है मैं निकाल ही लूँगा, जैसे मून बनेगा भी, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा यानी कि जो चीज़ है। ये पेंट की थिकनेस मेज़र करने के लिए होता है ना। तो भाई फाइनली जो अपनी ब्लैक ब्यूटी है उसका इंस्पेक्शन है पूरा हो चुका है कंप्लीट। उन्होंने काफ़ी मतलब टाइम लगाया, उनका फिक्स टाइम रहता है 40 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी है उनको चेक करनी होती है। उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी ली, साथ के साथ जो भी टायर थ्रेड होती है उनकी जो डीप है, कितने मेटेरियल बचा है वो भी चेक किया। टूल से, उनके पास सारे टूल आते हैं। पेंट बॉडी पे जो पेंट है, थिकनेस सारी जगह इक्वल है, अनइवन तो नहीं है, वो चेक किया। तो सारा कुछ चेक करके फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हम शाम को आप तक पूरा जो एस्टिमेट है बता देंगे और गाड़ी की आरसी है वो देगी। तो बाकी उनको चलाने पे भी पता लग गया था कि भाई फर्स्ट हेड रही है और क्या कंडीशन रही है। मतलब इस किलोमीटर पे गाड़ियों का बुढ़ापा है ना, बोलने लग जाती हैं, घड़ 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 तक सस्पेंशन आवाज करने लग जाते हैं। लेकिन मजा है कि केबन में एक नट बोल्ट की भी आवाज आ जाए, कोई भी इरिटेटिंग नॉइज नहीं है, क्योंकि इसको प्यार से रखा है, टाइम टू टाइम सर्विस करवाई है, जो भी इरिटेटिंग नॉइज आई है उसको तुरंत रिजोल्व करवाया है। और वैसे भी हुंडई के जो फिट एंड फिनिश है काफी बढ़िया रहते हैं। और वहीं पे ऐसे नहीं है कि धूप के अंदर पार्क कर रही है, बाहर खड़ी रही है तो पैनल्स में गैप आ गया, ये वो पूरी प्यार से रखी है। और सिर्फ ये OLX पे डाली थी, OLX के थ्रू जो Cars24 है उन्होंने मेरे नंबर ले लिए, OLX पे डाली थी। बाकी मैंने कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आने देते हैं, देखते हैं। बाकी जो स्पिनी का है मैंने पूछा, स्पिनी के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड वीडियो टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।